बहुत समय पहले क्री लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल लैब्स को अर्थ पर स्टैब्लिश किया। वहां पर रहने वाले इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एक भविष्यवाणी के चलते ये सब एक्सपेरिमेंट्स बंद करने पड़े क्योंकि क्री साम्राज्य को मिडनाइट किंग से खतरा था। पर अब ना तो क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ना ही रोनन अब क्री का लीडर है। इस वजह से जो अब क्री का नया जनरल है वो चाहता है कि जो भी बचे हुए इनह्यूमंस हैं वो सब उसकी आर्मी में वापस आ जाएं और क्री के एम्पायर को फिर से बिल्ड करें। लेकिन इस चीज के लिए उस नए जनरल ने एक गलत रास्ते को अपनाया। उसने कई सारे इनह्यूमंस को मार डाला, यहाँ तक कि उसने वॉक्स को न्यू एटलांड पर ब्लैक बोल्ट के गैर हाजिरी में भेजा, जिसने वहां पर सभी इनह्यूमंस और ब्लैक बोल्ट के भाई मैक्सिमस और लॉकजॉ को भी मार डाला। पर अब जब ब्लैक बोल्ट हाला पर पहुंचा तो उसके मुंह से निकले एक एक शब्द हाला पर क्री लोगों के लिए आखिरी शब्द बन गए। लेकिन वॉक्स ने ब्लैक बोल्ट के पीछे आकर उसका गला ही काट डाला, जिस वजह से ब्लैक बोल्ट की आवाज अब शांत हो चुकी थी। तो गाइज, आज हम यही देखेंगे कि क्या ब्लैक बोल्ट वॉक्स के हमले से बच पाएगा या वो भी आज मारा जाएगा। तो अब इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट क्वीन अकेले शांति में बैठकर कुछ सोच रही थी, क्योंकि उसका किंग और उसका हस्बैंड को वॉर पर गए काफी समय बीत चुका है। उसके दिल में अब ना तो किसी जंग के होने का खौफ है और ना ही उसके साम्राज्य को खत्म हो जाने का। उसके जहन में बदले की आग और अपने हस्बैंड का इंतजार चल रहा है। वो आज से पहले कभी भी अपने हस्बैंड से इतने लंबे समय के लिए दूर नहीं हुई थी और ये अकेलापन उसके दिल में उसे सुकून दे रहा था। पर तभी उसकी शांति को भंग करने के लिए गॉर्गॉन और क्रिस्टल वहां पर आते हैं। गॉर्गॉन कहता है, माय क्वीन, हमने उसे ढूंढ लिया। जिससे मेडुसा पूछती है वो अब कहां पर है और वो कैसा है, जिस पे गॉर्गॉन बताता है उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसने क्री के बैटल शिप को चुराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इतनी दूर आने में उस शिप का फ्यूल भी खत्म हो गया और तो और क्री के कुछ लोगों ने उसके शिप पर हमला भी किया, इसलिए वो उस हमले से कैसे भी करके बचकर ही आ पाया है। तब हम देखते हैं कार्नेक को, जो कैसे भी करके वहां से बचने में कामयाब हो गया था। मेडुसा कार्नेक से पूछती है, कार्नेक क्या तुम ठीक हो? जिसपे कार्नेक कहता है वो लोग उसे ले गए, उन्होंने उसके गले को मेरे सामने ही चीर कर रख दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। जिसपे क्रिस्टल कहती है, हमें इस काम के लिए एवेंजर्स की मदद लेनी चाहिए, वो इसमें हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। जिसपे गॉर्गॉन भी क्रिस्टल की बात से सहमति जताता है, लेकिन मेडुसा इन दोनों की ही बात को काट देती है और कहती है, नहीं, हमें इस काम में किसी भी हीरोज की मदद नहीं चाहिए। उनके पास मेरा हस्बैंड है, उसे हम लोग अपने ही दम पर वहां से छुड़ाएंगे। मेडुसा अवेंजर्स की मदद इसलिए नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती है। उसका मानना है कि इनह्यूमंस पर जो भी मुसीबत आती है वो बस इंसानों की वजह से आती है। तब हम देखते हैं ब्लैक बोल्ट को, जिसके गले का ऑपरेशन चल रहा होता है, क्योंकि वॉक्स ने ब्लैक बोल्ट के गले को इस तरह से काटा था जिससे ब्लैक बोल्ट की वॉइस वॉक्स को नुकसान हो जाता है। तब वॉक्स कहता है, आपने सुना जनरल? जिसपे जनरल कहता है, मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो वॉक्स कहता है, एग्जैक्टली, मैं यही तो बताना चाहता था कि ब्लैक बोल्ट अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं रहा है। उसकी ग्रेट पावर अब जा चुकी है, इस वजह से वो भविष्यवाणी अब झूठी साबित होगी। अब कोई भी मिडनाइट किंग हम क्री लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। क्री एम्पायर की जय हो। जिसपे जनरल कहता है, लेकिन तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि ब्लैक बोल्ट अब हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं रहा है? जिसपे वॉक्स कहता है, जरा इस चीज को ध्यान से देखो, हमने ब्लैक बोल्ट के साम्राज्य को खत्म कर दिया, उसके लोगों को उसके सामने ही मार डाला और हमने उसे घुटनों पर अपने सामने रख दिया। यहाँ तक कि हमने इस ऑपरेशन में उसे ना तो कोई पेन किलर दिया, ना ही कोई एनेस्थीसिया वगैरह दिया। अगर ब्लैक बोल्ट में कोई आवाज बची होती तो वो जरूर चिल्लाता। फिर ब्लैक बोल्ट के ऑपरेशन के बाद उसे किसी जेल में डाल दिया जाता है। एक किंग के लिए ये जगह बहुत ही गंदी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ब्लैक बोल्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहां पर खड़े गार्ड्स ब्लैक बोल्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ब्लैक बोल्ट क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगे? लेकिन तभी एक गार्ड को ऐसा लगता है कि ब्लैक बोल्ट ने कुछ बोला, तो दूसरा गार्ड कहता है, ये अब कुछ भी नहीं बोल सकता है, हमारे जनरल ने अभी अभी हमें बताया है कि ये हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं रहा है।
लेकिन पता नहीं कैसे ब्लैक बोल्ट के गले से कुछ शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। ये शब्द भले ही बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि वहां खड़े गार्ड्स के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा गार्ड ब्लैक बोल्ट को शांत रहने के लिए कहता है, पर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्लैक बोल्ट की आवाज की वाइब्रेशन से वो दोनों ही गार्ड्स वहीं पर मारे जाते हैं। वॉक्स को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि उसने ब्लैक बोल्ट के वॉइस बॉक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और जब ब्लैक बोल्ट का ऑपरेशन हुआ तो ब्लैक बोल्ट उस दर्द को चुपचाप सह गया, क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने जिंदगी भर बस चुप ही रहना सीखा था। लेकिन अब उसकी ये आवाज भले ही उतनी पावरफुल नहीं रही थी, लेकिन ब्लैक बोल्ट के गले में अभी भी उतनी जान तो बाकी थी कि वो कुछ नुकसान तो पहुंचा सकती थी। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी एटम बॉम्ब की जगह किसी चाकू ने ले रखी हो। लेकिन फिर भी ब्लैक बोल्ट अपनी उन्हीं शक्तियों से लोगों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट के अंदर एक चीख अभी भी बची हुई थी जिसे वो अपने फाइनल अटैक के लिए इस्तेमाल करेगा। ब्लैक बोल्ट वहां मौजूद क्री सोल्जर्स को मारते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेडुसा और बाकी के इनह्यूमंस अपनी शिप से कहीं जा रहे होते हैं। तो गॉर्गॉन कहता है, माय क्वीन, क्या हमें उस शख्स से मिलना चाहिए, क्योंकि हमें उससे मिले हुए काफी समय बीत चुका है और लास्ट टाइम हमने उसकी लोकेशन को मार्कस सेंचुरी प्लेनेट पर लोकेट किया था, जिस पे मेडुसा कहती है हमें इस टाइम उन लोगों की मदद चाहिए है जो कभी हमारे एलाइज रह चुके हैं और जिन्हें किसी भी जंग का कोई खौफ ना हो। तो क्रिस्टल कहती है जब वो लॉकजॉ के बारे में जानेगा तो उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि लॉकजॉ और वो एक साथ कई सारे एडवेंचर्स कर चुके हैं। हम लोगों में लॉकजॉ ही उसका सबसे करीबी था। तो कार्नेक कहता है और जब उसे लॉकजॉ के बारे में पता चलेगा तो वो टाइम फैब्रिक को फाड़ कर एक ब्लैक होल बना देगा, जिसमें सभी क्रीज जलकर राख हो जाएंगे और तब हमारा अपना बदला पूरा होगा। जिस पे मेडुसा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कार्नेक कि सब कुछ ऐसा ही हो। वहीं दूसरी तरफ क्री की शिप में ब्लैक बोल्ट सभी लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो एक रिसर्च फैसिलिटी में कुछ देखकर रुक जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने रोनन पड़ा होता है। ब्लैक बोल्ट कहता है, रोनन तुम यहाँ पर कैसे? जिस पर रोनन कहता है, ब्लैक बोल्ट तुम यहाँ पर, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज को सुनकर अच्छा लगा। ये बात तब की है जब ये लोग अपने मिशन से वापस लौटे। ये पूरा ग्रुप जंगली हो चुका था और इन्होंने क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस के फैसलों पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। इन लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए इन्होंने क्री सुप्रीम इंटेलिजेंस को ही खत्म कर दिया। और उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं भी इनका सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाया और मैं इनसे हार गया। इन लोगों ने कमज़ोरों और बच्चों को मार दिया और जो भी इनके खिलाफ खड़ा हुआ उसको इन्होंने पकड़कर ये सब कर दिया। ये लोग उस शख्स को अंदर से तोड़कर रख देते हैं और इतना कहते ही रोनन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर रोनन ब्लैकगार्ड से कहता है कि मैं इसीलिए तुमसे गुजारिश करता हूँ ब्लैक बोल्ट कि ये मुझे उसमें ना बदलने दें। मैं इनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना ब्लैक बोल्ट, मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन प्लीज़ मुझ पर रहम करो और मुझे इनकी इस रिसर्च फैसिलिटी से आज़ाद कर दो। जिस पर ब्लैक बोल्ट रोनन के कान के पास आकर उससे कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और इन शब्दों से रोनन वहीं पर मर जाता है। मार्कस सेंचुरी, एक वीरान प्लेनेट। यहाँ पर मेडुसा और उसके लोग पहुँच चुके हैं। तो गॉर्गॉन उन सभी को बताता है कि ये प्लेनेट पर कभी लाइफ हुआ करती थी, लेकिन कुछ 100 साल पहले गैलेक्टस और एक डीमन की फाइट की वजह से ये प्लेनेट बर्बाद हो गया। जिस पर मेडुसा कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो हमें यहीं पर इसी जगह पर मिलेगा? तब हम देखते हैं एक झोपड़ी को जिसकी तरफ ये सभी लोग बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उस झोपड़ी से कोई कहता है, तुम लोग अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस जगह के करीब बिल्कुल मत आना। मैं अब किसी के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे बस मेरी शराब के साथ यहीं पर अकेला छोड़ दो और जैसे इस जगह पर आए थे वैसे ही यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन तभी क्रिस्टल आगे बढ़कर कहती है, पर तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। हम यहाँ पर किसी डिप्लोमेसी के लिए नहीं आए हैं। क्री ने हमारे लोगों को मार दिया। मैक्सिमस और ट्राइटन मारे जा चुके हैं। ब्लैक बोल्ट भी उनके कब्जे में है और तो और लॉकजॉ भी अब नहीं रहा है। जिसपे वो शख्स कहता है, एक मिनट रुकना, तुमने अभी ये क्या बोला? उन्होंने लॉकजॉ को भी मार डाला? उनकी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई? तब हम देखते हैं बीटा रे बिल को, जिसकी मदद मांगने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं।
तो अब इस कहानी में बीटा रे बिल भी शामिल हो चुका है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो क्या अब बीटा रे बिल किन्हीं लोगों से बदला लेगा? क्योंकि बीटा रे बिल और लॉकजॉ की दोस्ती ऐसी है जैसे कि जयवीरू की दोस्ती हो। तो गाइस, यही था आज का ये एपिसोड। आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।